हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.3। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया था। सो क्वेश्चन 6 इज फाइंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 4y⁴ प्लस 12y³ प्लस 6y² प्लस 50y प्लस 26 सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई y² प्लस 4y प्लस 2। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में से हम क्या माइनस करें जिससे कि वो y² प्लस 4y प्लस 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। सो पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले पॉलिनोमियल को हम px मान लेंगे एंड छोटे वाले को qx। नाउ डिवाइड करना है सबसे पहले, सो डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले साइन बना लेंगे डिवीजन वाला एंड बाहर में लिख लेंगे y² प्लस 4y प्लस 2 एंड इधर लिख लेंगे 4y⁴ प्लस 12y³ प्लस 6y² प्लस 50y प्लस 26। नाउ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को आपस में डिवाइड करते हैं। सो 4y⁴ को डिवाइड करेंगे y के स्क्वायर से। सो यहाँ पे y पे पावर 4 है, वहाँ यहाँ पे y का पावर 2 है। तो डिवीजन में बेस इक्वल होने पे पावर माइनस हो जाता है। सो 4 - 2 2 यानी y का स्क्वायर बच रहा है एंड ये 4 बच रहा है। सो 4y² क्वेश्चन हो गया। अब इस 4y² से इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो 4y² इंटू y का स्क्वायर, तो 4y4 हो गया। सो 4y⁴ प्लस 4 × 4 16 एंड y² इंटू y³ हो गया। सो 16y³ अगेन प्लस 4 × 2 8y², सो 8y²। नाउ इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस ये भी प्लस में, सो माइनस। अब ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ये एक दूसरे से माइनस होकर 0 बन गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि 16 में से 12 को माइनस करेंगे, आ गया 4y³। 16 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी करेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। 8 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो अगेन माइनस का साइन कैरी एंड y²। नाउ प्लस 50y को यहाँ नीचे लिख देंगे। अब माइनस 4y³ में डिवाइड करेंगे अगेन y² से। सो -4 तो एज इट इज बच गया। नाउ y3 में से y2 को माइनस कीजिए। 3 - 2 1 यानी कि y बच रहा है। सो -4y क्लियर। अब इस -4y से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो -4y इंटू y³ ये हो जाएगा -4y³ हो जाएगा, ये y²। सो -4y³। नाउ प्लस इंटू माइनस, माइनस हुआ एंड 4 × 4 16y इंटू y², सो -16² अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन को पहले मल्टीप्लाई करते 4 × 2 8y, सो -8y। नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 और 16 बड़ा नंबर जो प्लस है। सो प्लस में 14y², ये दोनों को प्लस करना है। 50 + 8 58y। नाउ प्लस 26 को यहाँ लिख देंगे। अगेन डिवाइड करेंगे y² से y² कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 14 प्लस में, सो प्लस 14 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 14y² प्लस 14 × 4 56y प्लस में 14 × 2 28। क्लियर। नाउ साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे से माइनस किया तो 0, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो गया 2y प्लस माइनस माइनस 58 - 56 2 58 बड़ा है जिसके साथ प्लस, यहाँ भी माइनस करना है एंड 28 बड़ा है जो कि माइनस में, सो माइनस का साइन कैरी करेंगे, माइनस किया तो 2। तो यहाँ देखिए 2y - 2 ये रिमाइंडर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन में डिवाइड तो हमने कर लिया, रिमाइंडर निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि इसमें हम क्या माइनस करें। तो पहले इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं कि ये 38 है, ठीक है। छोटे वाले को मान लेते हैं कि 12 है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है। सो 38 / 12, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस 38 में हम क्या माइनस करें कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अभी तो 38 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या माइनस करें। तो उसके लिए पहले आपस में दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। सो 38 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 × 36 माइनस किया 2, रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। अब हमें पूछा जा रहा है इसमें क्या माइनस करें। अब इस 38 में इस 2 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36। अब 36 तो 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर। दैट मीन्स रिमाइंडर को हमें डिविडेंड से माइनस करना है। ओके। सो जब हम ये रिमाइंडर 2y - 2 को इस पॉलिनोमियल में से माइनस करेंगे
उसके बाद डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें माइनस करना होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, इसके बाद हम माइनस का साइन देंगे एंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2y माइनस 2 को, 2y माइनस 2, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देन सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो अगेन ये 4y टू द पावर 4 से 26 तक क्लियर लिखेंगे सेम। देन ये माइनस का साइन 2y हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा। अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कहाँ से करना है, 4y टू द पावर 4, यहाँ से पॉलिनोमियल हमारा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 6y स्क्वायर तक तो एज इट इज लिख देंगे। देन प्लस 50y माइनस 2y है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 50 में से 2 को माइनस करेंगे, तो ये जो 50y है हमारा बन जाएगा 48y। क्लियर। नाउ प्लस 26 प्लस 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस में हैं। सो 26 प्लस 4 ये हो जाएगा 28। क्लियर। एंड इसे रब करती हूँ जिससे कि आगे समझ में आए। तो अब हमारा पॉलिनोमियल ये बनकर आया। अब इसे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल आता है या नहीं, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 6y स्क्वायर तक तो एज इट इज डिवाइड होगा। इसके आगे जहाँ पर 50y था उसे हम 48 बना देंगे, तो ये हमारा 50y, तो इसे मान लीजिए डिवाइड जब आप करोगे तो ये हमारा 48y हो गया। नाउ प्लस 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 करना है, 48 में जब हम 8 को प्लस करेंगे तो 48 प्लस 8 56 हो जाएगा, ये बन जाएगा 56y, ठीक है। उसके बाद इस 28 को नीचे लिखेंगे, 26 की जगह 28 आ जाएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे, फिर प्लस 14 से ही डिवाइड करेंगे। नाउ 56y यहाँ पर है, यहाँ पर 28, यहाँ प्लस माइनस ये भी कैंसिल। सो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ओके। सो हमें समझ में आ गया कि जब 2y माइनस 2 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये समझाने के लिए था, इसे पहले मैं रब कर देती हूँ, फिर आगे लिख लेंगे। नाउ हम लिख लेंगे Therefore 2y माइनस 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px यानी कि बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल टू ऑब्टेन पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय qx। Clear? Now question 7 is use remainder theorem to find the remainder when fx is divided by gx in following. fx is equal to x square minus 5x plus 7, gx is equal to x plus 3। सॉल्व करने से पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को x प्लस a से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर a एक नंबर है, दैट मीन्स x प्लस 3, यही x हो गया और a यानी कि 3, ठीक है। सो x प्लस a से जब डिवाइड करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस x प्लस a का हम 0 निकालते हैं, जो कि इसका रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस a को इक्वल टू के बाद लाएंगे तो ये प्लस a माइनस a बन जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाता है fx है तो b की जगह यहाँ f लेंगे, x में क्या आ जाएगा माइनस a, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं x प्लस 3 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। सो p f माइनस 3 हो गया। क्लियर। तो ये रिमाइंडर इक्वल टू f माइनस 3। अब इसे माइनस 3 को यहाँ पर x की जगह पे पुट करके ओरिजिनल रिमाइंडर इसका फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फाइंडिंग द 0 ऑफ gx यानी कि x प्लस 3 गिवन है। लेट gx इक्वल टू 0 और gx है x प्लस 3। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x निकल गया माइनस 3। अब इस x की वैल्यू माइनस 3 को fx में पुट करेंगे। सो लिख सकते हैं हम पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3 इन fx। सो हो जाएगा f माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस में 7। सॉल्व करेंगे 9 प्लस 15 प्लस 7 ऐड किया 31। देयरफॉर द रिमाइंडर इज 31। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एंड gx गिवन है x प्लस 1। क्लियर। तो सबसे पहले इसका 0 निकालेंगे। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इस fx में पुट करेंगे, ठीक है। तो सो f माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3, ये हो गया माइनस 1 प्लस 3
माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस किया 2, 3 बड़ा है सो प्लस में 2, ये हमारा रिमाइंडर। सब पार्ट 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स गिवन है 5 प्लस 2x। तो रिमाइंडर थ्योरम में पहले इसे समझते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में अभी हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व किया किस बेसिस पे, x प्लस ए, जहाँ पर a कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है 5 प्लस 2x, क्लियर। और यहाँ पे तो इसका हमारा रूल कैसे बनेगा, ये ax है तो b प्लस ax, ओके, b प्लस ax। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 में इसे जीरोज बनाया था उसी तरह से यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जीरो के इक्वल करके। सो इक्वल टू 0, नाउ ax इज इक्वल टू प्लस में b, लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस b बन जाएगा, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। दैट मीन्स इस पार्ट को अगर हम जीरोज करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। देन हम इस माइनस 5 अपॉन 2 को एफ एक्स में पुट करेंगे, क्लियर। सो लिख लेंगे 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 इन एफ एक्स, एफ माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 प्लस में 1, ठीक है। इस पार्ट में हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस 5 अपॉन 2 लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 125 अपॉन 8 प्लस 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। नाउ 8 4 2, इस 1 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। सो इन सबका एलसीएम लेंगे जो कि होता है 8। देन 8 से 8 डिवाइड किए 1, 1 इंटू माइनस 125, 4 इंटू 4 2 जार 8, 2 आ गया, 2 इंटू 75 150, फिर माइनस का साइन, 2 4 जार 8, 4 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 60, प्लस का साइन, 1 से 8 डिवाइड किए 8, 8 इंटू 1 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 125 एंड माइनस 60, तो माइनस 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 साइन कैरी, दोनों को ऐड करेंगे 185 हो गया। देन प्लस में 150 प्लस 8, 158 हो गया अपॉन 8, माइनस प्लस माइनस 185 से 158 माइनस करेंगे तो आ गया 27। 185 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो माइनस कैरी करेंगे तो माइनस 27 अपॉन 8, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। नाउ सब पार्ट 4 इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 एंड जी एक्स गिवन है x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, लेफ्ट टू राइट आकर माइनस हो गया प्लस 1, ये प्लस में था माइनस बन गया। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 इन एफ एक्स, सो एफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 6, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस 1 लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6, सो सॉल्व करने पे 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, जो कि रिमाइंडर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट। यहाँ हमें बताने हैं कि 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर 7 प्लस 3x है या नहीं, ठीक है। और क्या किसका यूज करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम का। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 प्लस 3x का जीरोज निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जो वैल्यू आएगी उसे इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, यानी कि आंसर में 0 आ जाता है, देन 7 प्लस 3x इसका फैक्टर कहलाएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। सो लेट पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x एंड जी एक्स मान लिया 7 प्लस 3x को। नाउ द जीरो ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0, तो जी एक्स है 7 प्लस 3x, लिख लिया इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस 7 इधर आकर माइनस 7 बन जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। पुटिंग x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 इन पी एक्स 3x क्यूब प्लस 7x में। सो p माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, माइनस 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 343, 3 को 3 टाइम इंटू करेंगे 27, सो 3 इंटू माइनस 343 अपॉन 27, 3 9 जार 27 डिवाइड कर दिया। देन प्लस 7 इंटू 7 49, सो माइनस 49 अपॉन में 3। अब ये हो गया माइनस 343 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, सो माइनस का साइन एंड 49 अपॉन 3।
9 एंड 3 एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -343 -147 इक्वल टू -490 अपॉन में 9। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल टू 0, हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नाउ क्वेश्चन 9 इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम शो दैट 3x³ + 11x² + x - 15 इज अ मल्टीपल ऑफ x - 1। यहाँ हमें बताने हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x - 1 का मल्टीपल है या नहीं। सेम क्वेश्चन 8 की तरह, क्वेश्चन 8 में हमें कहा गया कि 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। एंड यहाँ हमें कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है या नहीं। सेम बात है, देखिए x - 1 को इसका फैक्टर बोलेंगे और ये जो पार्ट है इसका मल्टीपल कहलाता है। क्लियर? एंड यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो जैसे 8 बनाया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसे। सो सबसे पहले लेट कर लेंगे px = 3x³ + 11x² + x - 15, gx हो गया x - 1 बाई रिमाइंडर थ्योरम gx = 0, x - 1 = 0, सो x = प्लस में 1। नाउ p1 = 3 1 इंटू 1 का क्यूब प्लस 11 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 15, सॉल्व करेंगे 3 + 11 + 1 - 15, ये हो गया हमारा। इन तीनों को ऐड किया 3 + 11 + 1 15 देन -15 इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल हमारा है x की वैल्यू 1 लेने पे 0 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स px यानी कि बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है x - 1 का मल्टीपल है, सो px इज अ मल्टीपल ऑफ gx। नाउ क्वेश्चन 10 इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 9 की तरह है, px गिवन है एंड gx x - 2 गिवन है। ओके, सो सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, लेट gx = 0, x - 2 = 0, x = 0। x - 2 का 0 हमने निकाल लिया। पुटिंग x = 2 इन px, p2 = 2q - 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 3, सॉल्व करेंगे 8 - 20 + 8 - 3 इक्वल टू 8 - 20 + 5 13 - 20 इक्वल टू -7। अब -7 रिमाइंडर आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये जो px है gx का मल्टीपल नहीं है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज px = 2x³ - 11x² - 4x + 5 एंड gx गिवन है 2x + 1। सबसे पहले gx का 0 निकालेंगे, सो gx = 0, 2x + 1 = 0, 2x = -1 एंड x = -1/2। क्लियर? एक बार इसे समझा दूँ, 2x को स्टॉप कर लिया, +1 लेफ्ट टू राइट आकर -1 बन गया। नाउ x = -1, ये 2x के साथ इंटू में है, इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, सो -1/2। अब इस -1/2 को px यानी कि इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ में -1/2 लिखना है। सो पुट x = -1/2 इन px, p -1/2 = 2 इंटू -1/2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1/2 + 5। यहाँ पे देखिए 2 2 4 डिवाइड हो रहा है, सो डिवाइड कर दिया। नाउ इसे सॉल्व करके लिखेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा -1/8, देन माइनस का साइन 11 इंटू -1/2 इंटू -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो ये बन गया हमारा 1/4। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4। क्लियर? प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, देन ये 2 इंटू 1 2, सो 2 + 5। अब देखिए 2 से 8 डिवाइड किया, 2 4 4 8, सो -1/4 माइनस 11 इंटू 1 11/4 प्लस 7। अब इस 4 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 होगा एंड यहाँ पे हो जाएगा -1 -11 + 28। अब -1 -11 दैट मीन्स माइनस का साइन कैरी करेंगे और इन दोनों को ऐड, सो -12 प्लस में ये 28 अपॉन में 4, माइनस प्लस माइनस 28 से 12 माइनस करेंगे 16 आएगा। 28 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस है, सो +16 अपॉन 4, 4 से इसे डिवाइड किया 4 टाइम में, तो रिमाइंडर आ गया 4। दैट मीन्स जब gx से हम px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है, 0 नहीं आता है, सो नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। नाउ क्वेश्चन 11 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a
तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया वैसे आप कर सकते हो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिखा है कि रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है, ठीक है, बट मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व कर रही हूँ। सो लेट कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इक्वल टू पी एक्स, इसे पी एक्स मान लिया, एंड दूसरे को जी एक्स क्यू एक्स कुछ भी मान सकते हैं। सो वो हमारा एक्स माइनस ए है, उसका जीरोज निकालते हैं। तो लिख लेंगे एक्स माइनस ए, या लिख लीजिए यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्लियर। अब इसका हम जीरो निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो जीरो निकालेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस ए, इधर आकर प्लस ए बन गया। अब इस ए को यानी एक्स की वैल्यू ए को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। सो पुट एक्स इक्वल टू ए इन पी एक्स। पी ए जहाँ जहाँ ए होगा, सॉरी जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे हमें ए लिखना है। सो पी ए इक्वल टू ए क्यू माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। ये हो गया ए क्यू माइनस ए क्यू, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू। अब यहाँ पे हो गया प्लस 6 ए है, माइनस में 1 ए, ठीक है। तो 6 माइनस 1 5 ए। सो और 6 बड़ा है जो प्लस में है, सो प्लस 5 ए। अब ये प्लस में ए क्यू है, ये माइनस ए क्यू, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस किया तो जीरो बन गया, प्लस 5 ए। सो जीरो प्लस 5 ए, 5 ए ही होगा है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब अगर जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में डिवाइड किया था, अगर आप डिवाइड करोगे एक्स माइनस ए से इस पार्ट को, तो रिमाइंडर आपका 5 ए आएगा, ठीक है। ऐसे भी रिमाइंडर 5 ए आ गया। सो हम लिख लेंगे हेंस व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज 5 ए। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 12 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।